आप सब कुछ करने की कोशिश आप यहाँ पर कर रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर। नहीं पूजा जी, देखिए अभी टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये खुद मान रहे हैं कि टीएमसी की बड़ी हार हो रही है। हम तो ये कहेंगे कि एक बड़ी अच्छी कहावत है, का बरसा जब कृषि सुखानी और अवसर बीत फिर क्या पछतानी। अब अवसर बीत चुका है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़ा सुंदर अवसर आपको दिया था। आपने पश्चिम बंगाल की जनता को भय दिया, भ्रष्टाचार दिया, सिंडिकेट दिया, कटमनी दिया। अब वो उससे मुक्ति चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करके पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की ठान ली है। तो आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने देखा पूजा जी, जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय भी जो कमजोर विद्यार्थी होते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो लास्ट में कहते थे हमारा पेपर पहले छीन लिया गया, नहीं तो लास्ट में जो मैं क्वेश्चन कर रहा था वही 20 नंबर का था और उसी से मैं पास हो जाता। तो अभी तो उसी रिजल्ट तरह के नहीं आया ना, आरोप अभी रिजल्ट कहाँ आया है? आप भी लगता है एग्जिट पोल को एग्जैक्ट मान रहे हैं। पूरी तरह से हार चुके हैं। निश्चित तौर पे पूजा जी आप देखेंगे कि आज भी एक संवैधानिक संस्था को आप बदनाम करने पे लगे हैं। अगर संवैधानिक संस्था जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही है, तो अगर आपको आरोप लगाना है तो आप लिखित आरोप लगाइए ना। लिखित आरोप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखित आरोप लगाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। फिर इसलिए फंस जाएंगे कि उन्होंने तो मेल डाल रखा है कि आप आइए और यहाँ पे आपके सामने सारी कार्रवाई होगी। क्योंकि जो लोग कहते थे ना कि यहाँ पत्ते नहीं हिल सकते हैं, आज वो सारा पत्तों में परिवर्तन हो गया है। प्रदेश की जनता जिस तरह से 77 में कांग्रेस तो एग्जिट पोल को एग्जैक्ट मान लिया ना आपने। 2011 में लेफ्ट से छोड़कर टीएमसी को चली गई थी, आज वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी जीत हो रही है तो क्या कहेंगे? कोई ना कोई तो ऐसा आड़ देंगे जहाँ पे जाकर छुपने का कार्य करेंगे। और क्या कहेंगे कि हमने भ्रष्टाचार किया, और क्या कहेंगे कि हमने भय का माहौल पैदा किया, और क्या कहेंगे कि हमने सिंडिकेट की सरकार चलाई, कटमनी वाली सरकार चलाई, इसलिए जनता हमारा साथ छोड़ दी। यही तो कहेंगे कि ईवीएम में प्लीज चेक कीजिए। हम तो कह रहे हैं मेरी आवाज जा रही है, कम से कम आप स्वीकार लीजिए, ये मान लीजिए कि आपकी हार हो रही। अभी आप करें कि नहीं ईवीएम में कुछ हो रहा है लेकिन जीतेंगे हम, मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? अब भी भरोसा करिए, जो पारदर्शी जनता है, जो ईमानदार जनता है, जो आपके साथ 15 साल खड़ी रही। धारा प्रभा बोलते रहेंगे, मेरे सवाल को नजरअंदाज करते रहेंगे। अगर इसी तरह करना है तो ठीक है, मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, आप बोलते रहिएगा। मुझे सवाल पूछे एकदम कट टू कट सवाल पूछे, मैं उसी जवाब दूं। तो बिल्कुल मैंने वो सवाल पूछा, लेकिन आप तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे हैं उन सवालों को। पूजा जी मैं एक राजनीतिक पार्टी हूँ। जिस तरह से टीएमसी एक राजनीतिक पार्टी है, उसके लिए तो आपको जो है ना चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि को रखना चाहिए। और चुनाव आयोग के सीईओ जो है मनोज कुमार जी ने, वो कहते हैं कि नहीं, टीएमसी कहती है कि प्रतिनिधि रखने की जरूरत ही नहीं है, आप अच्छे से चुनाव आयोग को डिफेंड कर लेते हैं। टीएमसी ये कहती है। मैं कहा सीईओ मनोज कुमार वो चुनाव आयोग के हैं, एसएनसी कहां से आ गए? और न्यूज 24 एक जिम्मेदार चैनल 10 सेकंड पहले वो दिखा रहा है कि सीईओ मनोज कुमार जी आके बता रहे हैं कि सभी पार्टियों को मेल डाला गया था, समय बताया गया था कि आप आइए। ये मैं तो बताया नहीं। चलिए वो तो चूक हो गई ना टीएमसी से, वो चूक हो गई, वो मेल नहीं पढ़ पाए। लेकिन जब ममता बनर्जी अंदर जा रही थी तो क्यों उन्हें रोका गया? ये तो अधिकार है ना प्रत्याशी का। नहीं अभी देखिए ममता बनर्जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हार की बौखलाहट में ममता बनर्जी इस तरह से कार्य कर रही हैं। आदरणीय राजीव रंजन जी ने आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया कि अगर सेंट्रल फोर्स पश्चिम बंगाल में रहती है, भारत की फोर्स भारत में रहती है, तो पूछती है कि आपका यहाँ क्या जरूरत है? यही पश्चिम बंगाल के लोगों को नागवार लगा कि आप पश्चिम बंगाल को भारत से अलग मान रही थी, पश्चिम बंगाल के लिए अलग व्यवस्था कर रही थी। और भारत के लोग जो राष्ट्रवादी, फिर आपने उनका दूसरा एग्जाम्पल नहीं सुना जब गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे बंगाल पुलिस को कहा था? उन्होंने दूसरा भी एग्जाम्पल दिया, वो शायद आपने सुना नहीं शायद। उसमें 7-8 एग्जाम्पल दोनों और ये चीजें हो रही है ना, दोनों और ये चीजें हो रही कोई और संस्था जांच करने बंगाल हार रहा है, इसीलिए वो ये कह रहे थे कोई चुनी हुई सरकार धरने पे बैठ जाएगी। मतलब करप्शन में 7-7 मंत्री जेल जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनको सजा सुनाती है, वो जेल में रहते हैं, उसके बाद भी आप उनका बचाव करती हैं। ऐसी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा। और पश्चिम बंगाल जो एक राष्ट्रवादी यानी आप एग्जिट पोल के आंकड़ों को एग्जैक्ट मान लिए ना? किसको मान लिए पूजा जी? एग्जिट पोल के आंकड़ों को आप एग्जैक्ट मान रहे हैं ना? नहीं देखिए ममता बनर्जी,
ममता बनर्जी स्वयं हार को मान रही है और पूजा जी के जिम्मेदार चैनल पर दिखाया जा रहा है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट कर रही है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और क्यों बन रही है इसकी समीक्षा 2 दिन से चैनलों पर हो रहा है कि इन कारणों से बन रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता का साधुवाद, धन्यवाद कि वो मोदी जी के नीतियों पर भरोसा किया। लेकिन अब तो कई बार ऐसा हुआ है, बंगाल में 2021 में भी आप ही की सरकार बन रही थी, एकदम क्लोज फाइट दिखाई गई थी, हुआ कहां? 2024 में भी आप 400 प्लस जा रहे थे, लेकिन हुआ कहां? नहीं देखिए, मैं तो आपके चैनल को मान रहा हूं, मैं न्यूज 24 को मान रहा हूं और आपको मान रहा हूं। कल से आपके चैनल पर भी दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत की पार्टी है भारी बढ़त के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। मतलब भारी बढ़त की एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक, राइट, एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक, ये नतीजे तो नहीं है ना, ये फाइनल नतीजे तो नहीं है ना एसएन सिंह जी। तीसरे को तो आप दिखाई नहीं, वहां तीसरे को तो आप तो कांग्रेस को दिखाई नहीं, किसी और को दिखाई नहीं, लेफ्ट को दिखाई नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बारे में ही कल से न्यूज 24 पे चर्चा हो रहा है। तो बिल्कुल चुनाव दो ध्रुवीय था, चुनाव दो बाइपोलर था सीधे तौर पर। आपके बीजेपी और टीएमसी के वर्सेस तो उन्हीं को तो मेजरली दिखाया जाएगा ना, प्रदर्शन तो सबका दिखाया जा रहा है, बट मेजरली अब उसमें तो एक फैक्ट ये भी आ रहा है कि भाई 8